नमस्कार दोस्तों, आखिर क्या हुआ उन मासूम बच्चियों के साथ? उस दीवार के पीछे आपकी भी रूह कांप जाएगी इस दर्द भरी कहानी को सुनकर। अगर आपको ऐसी रस्सी से भरपूर कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए चलते हैं इस रहस्यमय सफ़र पर। सुबह के 7 बजे होंगे तब जब गांव हवाओं में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। चौधरी हर नाम सिंह की हवेली के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि इतने सम्मानित परिवार में कोई ऐसी घटना घटेगी। कमरे के अंदर एक पुराना लकड़ी का संदूक खुला पड़ा था, जिसमें से एक खून से सना हुआ खत मिला था। खत के नीचे लिखा था, जिसे तुमने सबसे ज़्यादा चाहा उसी ने तुम्हें मिटा दिया। पूरे गांव में खलबली मच गई। हरनाम सिंह की बहू मीरा सुबकती हुई बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, कोई और राज छुपा था। गांव के कुछ लोग कहने लगे, कुछ तो छुपाया जा रहा है, लेकिन क्या क्या इस खत के पीछे किसी का पुराना बदला, या फिर ये बस एक इत्तेफाक है? कौन है असली दोषी और ये खत किसने लिखा? हवेली के आंगन में पुलिस इंस्पेक्टर रवि से खबर पहुंचे। उन्होंने खत को पढ़ा और संदेह से मीरा की ओर देखा। आप इस खत के बारे में क्या जानती है? रवि ने सवाल किया। मीरा की आवाज़ कांपती रही थी। मैं नहीं जानती ये खत किसने लिखा। मैं तो बस रोज की तरह पूजा कर रही थी, तभी नौकरानी दौड़ती हुई आई और बोली कि संदूक खुला है। इंस्पेक्टर रवि को कुछ गड़बड़ लगी। संदूक में पुराने दस्तावेज, फोटो और एक टूटी हुई काली माला भी पड़ी थी। उन्होंने माला को उठाया और पूछा, ये माला किसकी है? मीरा ने नजरें झुका ली, फिर बोली, ये मेरी नहीं, शायद किसी नौकर की होगी। लेकिन इंस्पेक्टर की आंखें झूठ पहचान चुकी थी। उन्होंने वहीं खड़े बूढ़े नौकर मधुकर से पूछा, मधुकर, क्या तुमने कभी इस माला को देखा है? मधुकर एक पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, साहब, ये माला तो छोटे मालकिन की थी, जो 5 साल पहले अचानक इस हवेली से गायब हो गई थी। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि कोई पुरानी यादें तैरने लगी थी। क्या मीरा का इस मामले से कोई रिश्ता है? वो छोटी मालकिन आखिर कौन थी और 5 साल पहले वो कहाँ चली गई थी? मीरा अंदर के कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर सब उसे देख रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई बड़ी उलझन अब सुलझने वाली हो। उधर इंस्पेक्टर रवि मधुकर से और बातें कर रहे थे। मधुकर बोला, छोटी मालकिन यानी अनन्या साहब की छोटी बेटी थी, बहुत होशियार और हंसमुख, लेकिन उसकी सगाई जबरन एक बड़े जमींदार से तय कर दी गई थी, जिसे वो पसंद नहीं करती थी। इंस्पेक्टर रवि ने पूछा, तो फिर क्या हुआ? उस दिन रात में वो कमरे से गायब हो गई साहब, और फिर कभी नहीं लौटी। कोई कहता है कि उसने खुदकुशी कर ली, कोई कहता है वो भाग गई। रवि गहरी सोच में पड़ गए। तभी एक औरत हवेली के गेट पर खड़ी दिखी। उसका चेहरा धूप में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। जैसे ही मधुकर की नज़र उस औरत पर पड़ी, उसके होठ कांप गए। साहब, वो तो छोटी मालकिन अनन्या। पूरे घर की हवा एक पल में थम गई। मीरा भी कमरे से बाहर निकली। उसकी आंखें उस औरत को देखते ही भर आई। दीदी, मीरा की फूटी आवाज़ हवेली में गूंज उठी। अनन्या धीरे धीरे अंदर आई। उसकी सबकी नज़रें बस उसी पर टिकी थी। इंस्पेक्टर रवि ने धीमी आवाज़ में पूछा, आप 5 साल बाद क्यों लौटी है? अनन्या की आंखें नम थी, क्योंकि अब वक्त आ गया सच को सामने लाने का, और ये खत उसी की पहली कड़ी है। क्या अनन्या सच में वो खत लाई है? क्या मीरा और अनन्या के बीच कोई रहस्य है? 5 सालों में ऐसा क्या हुआ जिसने अनन्या
को सब छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हवेली की दीवारों चुप थी, लेकिन आंखें बोल रही थी। अनन्या ने संदूक में से निकला हुआ खत हाथ में लिया और सबके सामने खड़ी हो गई। ये खत मैंने नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा उसी ने जिसने मेरी जिंदगी छीन ली थी। अनन्या की आवाज़ में दर्द था, पर उसके लहजे में सच्चाई की आग थी। इंस्पेक्टर रवि ने पूछा, आप 5 साल पहले कहाँ थी? अनन्या ने बताया, मैं उस रात घर छोड़ कर गई थी, लेकिन खुदकुशी नहीं की। मुझे किसी ने अगवा कर लिया था। एक सुनसान कोठी में बंद रखा गया। कुछ दिन बाद मैं वहाँ से भाग निकली और दिल्ली में एक महिला संगठन की मदद से अपनी नई जिंदगी शुरू की। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, मैं कुछ नहीं जानती थी। सबने कहा कि आपने खुदकुशी कर ली। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं मीरा, लेकिन इस हवेली में किसी ने ऐसा जख्म दिया है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। इंस्पेक्टर रवि ने गंभीरता से पूछा, किसने? नाम लीजिए। अनन्या ने जेब से एक पुरानी फोटो निकाली और सबके सामने रख दी। उस फोटो में था चौधरी हरनाम सिंह और उनके साथ एक अजनबी चेहरा। यही है वो आदमी जिसने मुझे अगवा किया था और ये मेरे पापा के साथ खड़ा था। पूरा माहौल सिहर उठा। क्या चौधरी हरनाम सिंह को इस बात का पता था? कौन है वो अजनबी और उसका क्या रिश्ता है हवेली से? क्या मीरा भी किसी सच्चाई से अनजान है या कुछ छुपा रही है? अनन्या की बातों ने पूरे परिवार को झकझोर दिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि जिस आदमी को उसने अगवा करने वाला बताया, वो हरनाम सिंह के साथ पुरानी फोटो में खड़ा था। इंस्पेक्टर रवि ने वो फोटो तुरंत जब्त की और मीरा से पूछा, इस आदमी को पहचानती हो? मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। मैंने इसे सिर्फ एक बार देखा था, हवेली के पुराने कमरे के पास, जहाँ आज कोई नहीं जाता। सब कहते हैं वहाँ कुछ अनहोनी है। रवि चौकन्ने हो गए। कैसा कमरा? मधुकर आगे आया और बोला, साहब, हवेली का पिछला हिस्सा पिछले कई सालों से बंद है। वहाँ एक कमरा है जिसमें कोई नहीं आता जाता। लोग कहते हैं वहाँ रात में अजीब परछाइयाँ दिखती है। एक बार मैंने देखा था, उस कमरे से कोई आदमी भागता हुआ निकला था, पर उसका चेहरा नहीं दिखा। रवि ने कहा, हमें वो कमरा देखना होगा। सबके साथ रवि, मीरा और अनन्या हवेली के उस पुराने हिस्से में पहुंचे। दरवाजे पर जाले और धूल जमी थी। जब दरवाज़ा खोला गया तो अंदर धूप अंधेरा था। कमरे में पुराना फर्नीचर, टूटे खिलौने और एक बड़ा आईना पड़ा था, जिसकी सतह पर धुंधली परछाई उभर रही थी। आईने के पीछे एक छोटी सी अलमारी थी। इंस्पेक्टर रवि ने उसे खोला। उसमें एक फाइल थी और उसमें कई गायब हुई लड़कियों की तस्वीरें। अनन्या कांप गई। ये तो वही है जो मेरे साथ उस कोठी में बंद थी। रवि के चेहरे पर सख्ती थी। इसका मतलब हवेली में कोई बहुत बड़ा रहस्य दबा हुआ है, और वो सिर्फ आपके परिवार से नहीं, पूरे गांव से जुड़ा हो सकता है। हवेली से किसी गिरोह का रिश्ता है? वो आईना किस सच्चाई को छुपा रहा है? और क्या हरनाम सिंह उस सब में शामिल है, या वो भी किसी साजिश का शिकार है? क्या दोस्तों, रवि और अनन्या जान पाएंगे उस कोठी के पीछे का राज, या उन मासूम की आवाज़ दबी रह जाएगी? किसका हाथ है इस साजिश के पीछे, हरनाम सिंह का या और कोई और? क्या ये राज इस कोठरी का? अगर जानना चाहते हैं तो अगले भाग में बने रहिए। अगर आप कोई कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। क्या हुआ उन मासूम बच्चियों के साथ? मिलते हैं अगले भाग में। चैनल पर बने रहिए। के लिए धन्यवाद।